Hello my dear friends, welcome back to the lecture series of Judicial Examination. I am Dr. Wasim I Khan, Assistant Professor, Shri Shivaji Law College, Parbhani, Maharashtra, India. So today's point of discussion will be Section 76 and Section 79 of Indian Penal Code 1860, which dealt with the concept of mistake of fact, which comes under the chapter of general exception. We will discuss along with these two sections the question asked by the examiner and the probable question which may be asked by the examiner in the judicial examination. So आज का हमारा पॉइंट ऑफ डिस्कशन है मिस्टेक ऑफ फैक्ट, जो डील करता है सेक्शन 76 और सेक्शन 79 में, और ये पार्ट एंड पार्सल है जनरल एक्सेप्शन का, जिसका बेनिफिट अक्यूज्ड ले सकता है. इस पर पूछे गए क्वेश्चन भी हम डिस्कस करने वाले हैं, और ऐसे क्वेश्चन जो एग्जामिनर पूछ सकता है इस पर, वो भी हम डिस्कस करेंगे. सो विदाउट वेस्टिंग योर मच टाइम, लेट्स स्टार्ट द टॉपिक. Mistake of fact, section 76 and section 79, which comes under the topic of general exception. So section 76 deals with act done by a person bound or by mistake of fact believing himself bound by law. So nothing is an offense which is done by a person who is or who by reason of a mistake of fact and not by reason of mistake of law in good faith believes himself to be bound by law to do it. Suppose if any person has done any act under a mistake of fact, not under a mistake of law, and if he does that particular act in good faith, believes himself to be bound by law to do it, then such person is entitled to take the benefit of section 76. He is entitled to take the defense of section 76. तो जब कभी भी कोई पर्सन मिस्टेक ऑफ फैक्ट के जरिए उसको ये लगता है कि जो मेरी ड्यूटी है करने की, मैं लॉ से बांधा गया हूँ, मुझे ये करना है, तो अगर ये समझ के वो एक्ट करता है तो ये मिस्टेक ऑफ फैक्ट कहलाएगा, एंड सच पर्सन इज इंटाइटल्ड टू टेक द बेनिफिट ऑफ सेक्शन 76. वो पर्सन सेक्शन 76 का बेनिफिट ले सकता है. सो देयर इज अ वन एग्जांपल, अ सोल्जर फायर्स ऑन अ मॉब. तो ये जो सोल्जर दिख रहा है उसने क्या किया कि मॉब की तरफ फायरिंग किया उसने बाय द ऑर्डर ऑफ हिज सुपीरियर ऑफिसर इन कंफर्मिटी विद द कमांड्स ऑफ द लॉ. सो अ सोल्जर फायर्स ऑन अ मॉब and the reason behind such fire is the order given by his superior. तो यहां पर जो ए ने फायरिंग किया सोल्जर ने मॉब के तरफ, तो वो किस लिए किया? क्योंकि उसको उसके सुपीरियर ने, उसके बॉस ने उसको ऑर्डर दिया था शूट करने का. तो लॉ ये कहता है कि जब कभी भी सीनियर जो ऑर्डर देगा वो जूनियर को, इंफीरियर को फॉलो करना जरूरी है. तो ये जो सोल्जर ने अंडर अ बिलीफ that he is bound to do that act, ये बिलीफ में कि हाँ उन्होंने जो ऑर्डर दिया और ऑर्डर को मुझे फॉलो करना है, वो ऑर्डर को फॉलो करते हुए अगर वो शूट करता है, तो ये क्या हुआ? ए हैज कमिटेड नो ऑफेंस. तो ए इज इंटाइटल्ड टू टेक द बेनिफिट ऑफ मिस्टेक ऑफ फैक्ट. तो ए मिस्टेक ऑफ फैक्ट का बेनिफिट ले सकता है क्योंकि यहां पर उसने सीनियर के ऑर्डर के चलते फायर किया मॉब पे, तो इसलिए मिस्टेक ऑफ फैक्ट का डिफेंस अवेलेबल रहेगा उस पर्टिकुलर सोल्जर के लिए. Now, there are certain ingredients of section 76. Mistake of fact and not by reason of mistake of law. So, when person is entitled to take the benefit of section 76, when he does any act out of mistake of fact, not out of mistake of law. तो person अगर mistake of fact से related अगर करता है तो वो डिफेंस ले सकता है सेक्शन 76 का. मिस्टेक ऑफ लॉ डिफेंस नहीं है. मिस्टेक ऑफ लॉ मतलब ये लॉ का प्रोविजन मुझे पता नहीं है, ये मैं बेनिफिट नहीं ले सकता हूं. सपोज अगर मैंने कोई एक्ट किया, एक्ट करने के बाद मुझे अगर पुलिस अरेस्ट करने के लिए आई और मैं कहता हूं कि नहीं मुझे पता ही नहीं था कि मेरा ये एक्ट ऑफेंस है,
तो ये मिस्टेक ऑफ लॉ कहलाएगा। एंड मिस्टेक ऑफ लॉ इज नॉट एक्सक्यूज, मिस्टेक ऑफ लॉ एक्सक्यूजेबल नहीं है। तो पर्सन बेनिफिट ले सकता है मिस्टेक ऑफ फैक्ट का। जैसा कि वो सोल्जर को लगा कि मैं मेरे जो सुपीरियर ऑफिसर है उसके ऑर्डर का बंधन कारक हूं, तो मुझ पे बंधन कारक है वो ऑर्डर, वो चलते उसने फायर किया, इसलिए दैट इज अ मिस्टेक ऑफ फैक्ट एंड दैट इज एक्सक्यूजेबल एंड दैट इज डन इन गुड फेथ। तो वो जो एक्ट है, जो मिस्टेक ऑफ फैक्ट का बेनिफिट अगर कोई पर्सन लेना चाहता होगा तो दैट एक्ट मस्ट बी डन आउट ऑफ गुड फेथ। तो गुड फेथ में उसने एक्ट करना चाहिए। मतलब यहां पर सुपीरियर ने ऑर्डर किया इसलिए उसने मॉब पे फायर किया, सो सच इज एक्सक्यूजेबल। तो गुड फेथ में एक्ट होना जरूरी है। द पर्सन मस्ट एक्ट विथ ड्यू केयर एंड अटेंशन, इट ऑल्सो इंक्लूड्स द जेन्यून बिलीफ ऑफ द पर्सन। तो जो पर्सन जो एक्ट कर रहा है, ही मस्ट डज दैट पर्टिकुलर एक्ट विद ड्यू केयर एंड अटेंशन। तो जो एक्ट कर रहा है उसने केयर लेकर करना चाहिए, विद अटेंशन करना चाहिए, अंधा होकर कोई एक्ट नहीं करना चाहिए उसने। और इट मस्ट इंक्लूड द जेन्यून बिलीफ ऑफ द पर्सन, उसको ये जेन्यूनली बिलीव होना चाहिए कि हाँ मैं ये जो कर रहा हूं आई एम बाउंड टू डू दैट एक्ट, कि मुझे ये करना मेरे लिए बंधन कारक है, सुपीरियर का ऑर्डर मानना मेरे लिए बंधन कारक है। वो एक्ट करता है, गुड फेथ में किया, ये ट्रीट होगा और उसको डिफेंस अवेलेबल रहेगा। सो द बर्डन ऑफ प्रूफ लाइज ऑन द पर्सन हु वांट्स टू टेक द बेनिफिट ऑफ गुड फेथ। तो जो पर्सन गुड फेथ का बेनिफिट लेना चाहता है वही पर्सन पे बर्डन ऑफ प्रूफ रहेगा कि उसका एक्ट गुड फेथ में था, ये प्रूफ करने के लिए। थर्ड इसेंशियल ऑफ सेक्शन 76 इज इन गुड फेथ बिलीव्स हिम टू बी बाउंड बाय लॉ। सो उसको लगना चाहिए वो पर्सन को कि आई एम बाउंड बाय द लॉ, आई एम बाउंड बाय द लॉ टू ओबे द ऑर्डर ऑफ सुपीरियर। यहां पर सोल्जर को लगा था कि उसको सुपीरियर का ऑर्डर मानना जरूरी है, क्योंकि लॉ ने उसे बताया है कि यू हैव टू ओबे द ऑर्डर ऑफ सुपीरियर, कि आपको सुपीरियर का ऑर्डर मानना ही पड़ेगा। सो बाउंड बाय द लॉ, जब कभी भी पर्सन बाउंड बाय द लॉ रहेगा तभी मिस्टेक ऑफ फैक्ट का बेनिफिट ले सकता है, अदरवाइज नॉट। So the aim of this section is to provide protection to the subordinate who are compelled to follow the instruction of their superior. तो ये एक्ट जो सेक्शन 76 का जो बेनिफिट दिया गया है, ये इसका एम इसके पीछे ये है कि ये जो सबऑर्डिनेट के जो एक्ट है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, कभी कभी क्या होता है कि सुपीरियर ऑर्डर देता है और सबऑर्डिनेट पे बंधन कारक रहता है उसको फॉलो करना, और जब वो फॉलो करेगा और फॉलो करने के बाद अगर उसको लायबल ठहराया जाए तो इट विल बी वेरी वेरी अनफॉर्चुनेट फॉर दैट पर्टिकुलर सबऑर्डिनेट पर्सन। तो सबऑर्डिनेट के लिए बहुत ज्यादा अनफॉर्चुनेट हो जाएगा, उसके साथ इनजस्टिस होगा। तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए कि जब कभी भी सुपेरियर ऑर्डर देगा और वो सुपेरियर ऑर्डर के चलते अगर सबऑर्डिनेट कोई एक्ट करता है तो ही इज इंटाइटल्ड टू टेक द बेनिफिट ऑफ सेक्शन 76। अब स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल वर्सेस शिव मंगल सिंह, दैट इज वन केस, इसका साइटेशन है 1981 CRLJ 16-18-3। अब इस केस में क्या हुआ था, इन दिस केस सम आर्म पीपल अटैक्ड ऑन पुलिस, हथियारों वाले लोगों ने पुलिस पे अटैक किया इस पर्टिकुलर केस में, while they were patrolling in the outskirts of the town, and in that attack assistant commissioner of police was grievously injured। तो यहां पर कुछ हथियारधारी लोगों ने पुलिस पे अटैक किया जबकि वो आउटस्कर्ट में सिटी के बाहर वो पेट्रोलिंग कर रहे थे उस वक्त, और उस हमले में असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस ग्रीवियसली इंजर्ड भी हुआ। अब द डिप्यूटी कमिश्नर ऑफ पुलिस ऑर्डर्ड पुलिस टू फायर अगेंस्ट द अननोन पर्सन एंड इन दैट फायरिंग 2 पर्सन वेर डाइड। तो जैसा कि वो आर्म फोर्स जो हथियारधारी लोगों ने जो पुलिस ऑफिसर पे हमला किया उसके चलते डिप्यूटी कमिश्नर ऑफ पुलिस ने ऑर्डर दिया पुलिस ऑफिसर को फायरिंग का, और वो उन्होंने फायरिंग किया पुलिस ऑफिसर ने, और वो फायरिंग में 2 अटैकर्स की डेथ हो गई। अब हुआ ऐसा कि द कोर्ट हेल्ड दैट द पुलिस वेयर प्रोटेक्टेड अंडर सेक्शन 76। तो यहां पर कोर्ट ने ये डिसाइड किया कि द प्रोटेक्शन ऑफ 76 इज अवेलेबल फॉर द पुलिस ऑफिसर। यहां पर पुलिस ऑफिसर को बेनिफिट दिया गया सेक्शन 76 का, और ये कहा गया कि जो पुलिस ऑफिसर ने फायरिंग की वो डिफेंस है पुलिस ऑफिसर के लिए, क्योंकि उन्होंने सुपीरियर ऑफिसर के ऑर्डर के चलते उन्होंने फायरिंग किया है। तो ये ऑफेंस नहीं था। वो जो पुलिस ऑफिसर जिनके गोली से वो अटैकर की डेथ हो गई, वो पुलिस ऑफिसर को यहां पर बाइज्जत बरी किया गया, क्योंकि ये सेक्शन 76 का डिफेंस अवेलेबल है। अब
But it does not mean that every order of superior is protected under section 76. Only order given in good faith and for the purpose of protecting peace is protected. But इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि जो भी सुपेरियर ऑर्डर देगा you have to follow that. फॉर एग्जाम्पल अगर सुपेरियर कहता है कि राह चलते हुए को गोली मार दो, और अगर सबऑर्डिनेट उसको गोली मारता है तो सबऑर्डिनेट पे चार्जेस लगेंगे, सेक्शन 76 का डिफेंस अवेलेबल नहीं रहेगा उसको. तो हर सुपेरियर का ऑर्डर मानना जरूरी नहीं है, बंधन कारक नहीं है. ओनली ऑर्डर गिवन इन गुड फेथ, ऐसे ऑर्डर जो गुड फेथ में दिए गए हैं एंड फॉर द पर्पस ऑफ प्रोटेक्टिंग पीस, और वो ऑर्डर सोसाइटी का पीस को प्रोटेक्ट करने के लिए अगर लिए दिए गए हैं, उस सिचुएशन में ही सेक्शन 76 का डिफेंस अवेलेबल रहेगा, अदरवाइज नॉट. So, torturing the innocent person under trial prisoner, lock-up death is not protected under section 76. किसी innocent person को, for example, superior officer अपने subordinate को कह रहा है कि वो जो accused को जिसको हमने अरेस्ट करके लाया उसको टॉर्चर करो, तो अगर वो पुलिस ऑफिसर टॉर्चर करता है तो सेक्शन 76 का बेनिफिट नहीं ले सकता, भले ही सुपेरियर के ऑर्डर के चलते उसने टॉर्चर किया. तो यहां पर डिफेंस अवेलेबल नहीं रहेगा. अंडर ट्रायल प्रिजनर को अगर टॉर्चर किया जा रहा है, सेक्शन 76 का बेनिफिट नहीं ले सकता है. तो ये जो है यहां पर सेक्शन 76 का बेनिफिट नहीं मिलेगा. द कोर्ट हेल्ड दैट द पुलिस वेयर प्रोटेक्टेड अंडर सेक्शन 76. तो यहां पर देखो कि अनदर प्रोविजन इज दैट सेक्शन 79 अब हम जो डिस्कस करने वाले हैं, एक्ट डन बाय पर्सन जस्टिफाइड और बाय मिस्टेक ऑफ फैक्ट बिलीविंग हिमसेल्फ जस्टिफाइड बाय लॉ. सो nothing is an offense which is done by any person who is justified by law or who by reason of a mistake of fact and not by reason of mistake of law in good faith believes himself to be justified by law in doing it. Suppose if any person does any act out of the belief that his act is justifiable under any law, अगर कोई पर्सन ये बिलीफ के साथ ये समझकर अगर कोई एक्ट करता है कि उसका एक्ट है ये एक्सक्यूजेबल है, ये जस्टिफिएबल है एक्ट में, और गुड फेथ में अगर वो एक्ट करता है, तो उस सिचुएशन में मिस्टेक ऑफ फैक्ट का डिफेंस उसके लिए अवेलेबल रहेगा. अब क्या है एग्जाम्पल, एक ए सी जेड कमिट व्हाट अपीयर्स टू ए टू बी ए मर्डर. तो ए ने जेड को ऐसा एक्ट करते हुए देखा जो कि ए को मर्डर लगा हो. ए सी जेड कमिट व्हाट अपीयर्स टू ए टू बी ए मर्डर. तो ऐसा लग रहा था कि जेड मर्डर कर रहा है, ए को ये बिलीफ हुआ. एंड ए इन द एक्सरसाइज to the best of his judgment exerted in good faith of the power which the law gives to all person of apprehending murders in the fact seizes Z in order to bring Z before the proper authority. तो उस सिचुएशन में ए को ऐसा लगा कि Z मर्डर कर रहा है, और ए ने क्या किया, Z को पकड़ के अथॉरिटी के सामने लेकर आया गुड फेथ में, क्योंकि लॉ ने तो सबको पावर दिया है कि जब कभी भी किसी का मर्डर होते हुए देखे तो हम उसकी जान बचा सकते हैं, और जो मर्डरर है उसको पकड़कर हम अथॉरिटी के पास दे सकते हैं. तो यही बिलीफ में ए ने जेड को पकड़कर उसको सीज कर उसको अरेस्ट कर अथॉरिटीज के पास प्रोड्यूस किया गुड फेथ में. A has committed no offense though it may turn out that Z was acting in self defense. अब देखो कि ए को ऐसा लगा कि जेड मर्डर कर रहा है, लेकिन ए वॉज एक्टिंग इन सेल्फ डिफेंस. फॉर एग्जाम्पल जेड पे किसी ने हमला किया था और जेड वो हमले से बचने के लिए उस पर अटैक कर रहा था, और ए को लगा कि जेड ही मर्डर कर रहा है, और जेड को पकड़कर उसने अथॉरिटी के सामने प्रोड्यूस किया. तो ए का एक्ट तो गुड फेथ में है, क्योंकि उसने गुड फेथ में एक्ट किया, जेड को अथॉरिटी के पास लेकर आया. सो ए हैज कमिटेड नो ऑफेंस. तो ए ने कोई ऑफेंस नहीं किया, ऐसा ट्रीट होगा. अब डिफरेंस बिटवीन सेक्शन 76 एंड सेक्शन 79 इज, in section 76 person is bound by law and in section 79 the person is justified by law. तो section 76 में person is bound by the law. law ने बाउंड किया है कि for the purpose of protection of public peace, और सुपेरियर का ऑर्डर उसको मानना है, बाउंड बाय द लॉ है, उसके चलते अगर वो एक्ट करता है तो सेक्शन 76 का बेनिफिट मिलेगा. एंड इन सेक्शन 79 द पर्सन इज जस्टिफाइड बाय लॉ, और सेक्शन 79 में पर्सन जस्टिफाइड बाय लॉ है. पर्सन को ऐसा लगता है कि मेरा जो एक्ट है ये लॉ में जस्टिफिएबल है,
ये लॉ में एक्सक्यूज है और वो बिलीव के चलते वो एक्ट करता है तो उसको सेक्शन 79 का बेनिफिट मिलेगा। इन सेक्शन 76 पर्सन इज बाउंड बाय अ लीगल ऑब्लिगेशन एंड इन सेक्शन 79 द पर्सन इज सपोज टू हैव लीगल जस्टिफिकेशन। तो सेक्शन 76 में पर्सन इज बाउंड बाय लीगल ऑब्लिगेशन, पर्सन को वो करना ही पड़ेगा। द पर्सन हैज टू फॉलो द ऑर्डर ऑफ सुपेरियर, बाउंड बाय लीगल ऑब्लिगेशन। सेक्शन 76 में पर्सन पे लीगल ऑब्लिगेशन है वो एक्ट करने के लिए, और सेक्शन 79 में द पर्सन इज सपोज टू हैव लीगल जस्टिफिकेशन। और सेक्शन 79 में पर्सन के पास लीगल जस्टिफिकेशन है, वो कर भी सकता है और वो नहीं भी कर सकता है। अगर किया तो सेक्शन 79 में डिफेंस है और नहीं किया तो कोई लायबिलिटी नहीं होगी। अब द अक्यूज्ड, a police constable interrogated a person moving in the early morning with 3 pieces of cloth under his arm on the suspicion that he was carrying stolen property। तो यहां पर अक्यूज को पुलिस कांस्टेबल ने क्वेश्चन पूछे क्योंकि वो बहुत अर्ली मॉर्निंग को जा रहा था और 3 कपड़े थे उसके पास। पुलिस को ऐसा लगा, पुलिस को ये डाउट हुआ कि वो जो कपड़े हैं वो चोरी के हैं, इसलिए पुलिस ने इंट्रोगेट किया उस पर्टिकुलर पर्सन को। सो नॉट गेटिंग अ सेटिस्फैक्टरी रिप्लाई फ्रॉम हिम एंड ऑन बीइंग रिफ्यूज्ड इंस्पेक्शन ही अरेस्टेड हिम। तो उस पर्सन के पास से पुलिस ऑफिसर को सफिशिएंट रिप्लाई नहीं मिला, प्रॉपर रिप्लाई नहीं मिला, और सस्पिशन के बेस पे उस पुलिस ऑफिसर ने उसको अरेस्ट किया, उस पर्सन को। द इंस्पेक्टर हाउएवर रिलीज्ड हिम, बट जो पुलिस ऑफिसर ने उसको अरेस्ट कर अपने सुपेरियर के पास लेकर गया, वो सुपेरियर ने उस पर्सन को रिलीज कर दिया। द हाई कोर्ट सेट असाइड the conviction on the ground that the accused has acted in good faith under mistake of fact under section 79 of the code। तो वो जो पर्सन को पुलिस ऑफिसर ने अरेस्ट किया था उसने पुलिस ऑफिसर के अगेंस्ट में केस किया, लेकिन हाई कोर्ट ने उस पुलिस ऑफिसर को रिलीज किया ये कह के कि वो पुलिस ऑफिसर का जो एक्ट था वो सेक्शन 79 में जस्टिफिएबल है, क्योंकि पुलिस ऑफिसर को ऐसा लगा कि इस पर्सन जो कपड़े लेकर जा रहा है वो चोरी के हैं और वो बिलीफ पे गुड फेथ में उसने उसको अरेस्ट किया था, इसलिए सेक्शन 79 का उसके पास डिफेंस अवेलेबल था। सो हिज गुड फेथ वाज अपरेंट व्हेन ही स्टार्टेड क्वेश्चनिंग द पर्सन विद अ व्यू टू नो अबाउट द ट्रूथ ऑफ द मैटर। क्योंकि पहले तो उसने कोशिश किया कि मैटर के तह तक जाने की कोशिश किया, सेटिस्फैक्टरी आंसर नहीं मिलने के बाद उस पुलिस ऑफिसर ने अरेस्ट किया था उसको, तो इसलिए सेक्शन 79 का डिफेंस अवेलेबल था उस पर्टिकुलर पर्सन के लिए। अब प्रोबेबल क्वेश्चन जो सेक्शन 76 और 79 पे पूछ सकता है एग्जामिनर, वो डिफेंस ऑफ मिस्टेक ऑफ फैक्ट इज मेंशन इन विच सेक्शन? Section 77 and 78, Section 76 and 79, Section 80 and 81, and Section 83 and 84. So the correct answer is, as we have already discussed, Section 76 and Section 79 is a correct answer. So these are the provision of Section 76 and 79. I hope you understand this topic, and if you understand this topic, please subscribe my channel, hit the notification button, hit the like button, and share this video with your friends. Thank you very much.